खड़गे और राहुल गांधी की कल जयपुर में सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश पहुंचे हैं जयपुर। सीडब्ल्यूसी में सदस्य भी हैं मोहन प्रकाश। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर ने, सुनिए जरा। राजस्थान में चुनावों की आहट है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर आएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नए भवन कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन का वो शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य मोहन प्रकाश जी हैं। मोहन प्रकाश जी, राहुल जी की मानगढ़ के बाद ये यात्रा है और खड़गे साहब का भी जयपुर का ये दौरा एक तरह से राजधानी का दौरा राजस्थान की, किस तरह का संदेश होगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस भवन यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काफ़ी समय से विचार था, तो उसका वो करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश अध्यक्ष ने अब की इसमें बूथ जितने भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, इन सारे लोगों को, मंडल है तो इन सब लोगों को आमंत्रित किया, जिसकी संख्या हमारे ख्याल से करीब 56,000 के करीब है। तो जो स्ट्रक्चर हमारा है पार्टी का और चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, वो उन्हीं लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ग्रास रूट का जो वर्कर है, जो चुनाव में हर बूथ पर मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है, वोट डलाता है, क्या एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी और खड़गे जी का किस तरह का चुनावी शंखनाद माने इसको? और क्योंकि अब 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी भी जयपुर ही आ रहे हैं, तो किस तरह से देखें इस राजनीतिक पूरे वातावरण को? देखिए, ये हमारी जो पूरी की पूरी जो चुनावी मशीनरी है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी तो 11 महीने में 8 बार आ चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जितनी बार राजस्थान आएंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी का वोट कम होता चला जाएगा, क्योंकि उनको देखते ही किसान को लगता है कि इन्होंने हमारी 3 बिल लाके किस तरीके से हमारी खेती छीनने का काम करने का किया। 700 जो किसान जिनकी जो शहीद हुए हैं वो याद आते हैं। महिलाएं देखती हैं तो उनको महंगाई दिखाई पड़ता है उनके चेहरे में। और जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, नौजवान तो बौखलाया हुआ है क्योंकि बेरोजगार है और आगे का भी कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से तो हम चाहेंगे कि, और अमित शाह भी, जितना चाहें उतना राजस्थान में आए, उतना भारतीय जनता पार्टी का वोट कम होता जाएगा। लेकिन हम जो उनके द्वारा जो खड़ी चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कल जो है सारे संगठन के जितने भी हमारे लोग हैं सब एकत्रित होंगे और एक तरीके से जो सेनाएं हैं वो मैदान में उतर जाएंगी। महिला आरक्षण का जो बिल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह सर्वसम्मति से पारित किया गया वो सदन के अंदर, और बीजेपी सरकार के इस स्टेप को लेकर भी बातें कही हुई है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है ओबीसी का, SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर, आपकी क्या सोच है? देखिए, सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर कोशिश कर रही थी, किन बिंदुओं पर आके अटक रहा था, और हमने राज्यसभा में तो पास भी करा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोई भी काम होता है तो सत्ता प्राप्ति के लिए होता है, यानी उसमें शुद्धता का कभी भी किसी भी कदम में आपको जनहित के लिए कर रहे हैं ऐसा उनकी मंशा रहती ही नहीं, नियति नहीं रहती। अब इस पर भी आप अगर गौर करें तो ये एक जो बिल पास किया है वो एक ऐसी तरह की उदाहरण है कि एक बैंकक्रप्ट, यानी जो बैंक दिवालिया हो गया हो, उसका कोई आदमी उस बैंक का पोस्ट डेटेड चेक दे रहा हो,
यानी आपको करना है अगर तो सही करिए ना। और जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और आज नहीं है, हमारा रायपुर सम्मेलन में पास हुआ है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में वो खत्म हो जाएंगे उससे, और उसके आधार पर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं और जो कमजोर तबके हैं उनकी महिलाओं को क्यों नहीं देंगे आप साहब भाई? महिला अपने आप में कमजोर है, इसलिए आप आरक्षण की बात हमने की। गहलोत सरकार का ये पूरा कार्यकाल योजनाओं का कार्यकाल है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन योजनाओं की तो बात करेंगे ही कार्यकर्ता सम्मेलन में, मगर सबसे अहम होगा कि उस अरावल दस्ते को मोर्चे पर मुस्तैद करना, जो मतदान केंद्रों पर आम आदमी को ले जाकर वोट डलवाता है, कांग्रेस के पक्ष में टेबल लगाता है। अगर वो सक्रिय है तो आप मानिए कि कांग्रेस सक्रिय दिखेगी। कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। कार्यकर्ता की निराशा ही उम्मीदवार को निराशा या नकारात्मक परिणाम में बदलती है। तो ऐसे में खड़गे और राहुल गांधी के संदेश का पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वर्कर्स को इंतजार है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।